दिनों वैष्णो देवी का मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना रहा। उसके ऊपर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुई, काफ़ी हद तक झगड़े हुए और एबीवीपी और विश्व हिंदू परिषद ने उसके लिए मोर्चा भी निकाला। काफ़ी जम्मू के बच्चे सड़क पर आ गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि इधर हमें क्यों नहीं एडमिशन मिल रहा है और या फिर हमारी सीट्स इतनी कम क्यों है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अपना एक कॉलेज बनाया है एमबीबीएस का, जो कि सेंटर से भी लिंक्ड है, पर स्पेसिफिकली उसके अंदर स्टेट की इन्वेस्टमेंट और चीजें हैं। श्राइन बोर्ड ने उस कॉलेज का नाम तो हिंदू नाम पे रखा, पर उसके बावजूद भी पूरे 50 सीट्स में से 42 सीट्स मुस्लिमों के लिए रखी, 7 सीट्स हिंदुओं के लिए रखी और एक सरदार या सिख के लिए रखी है। तो इन सब चीजों ने एक सवाल खड़ा कर दिया था हिंदुओं के मन में कि वैष्णो देवी में जब सबसे ज्यादा पैसा हिंदू श्रद्धालु देते हैं, पूरा श्राइन बोर्ड 80 से 90% हिंदुओं की वजह से चलता है, तो फिर ये नाइंसाफी हिंदुओं के साथ क्यों हो गई। और अगर यही करना था तो माइनॉरिटी कॉलेज का नाम दे देते, या फिर अगर उनके दिमाग में ये भी था कि कश्मीरी बच्चों के लिए हमें कुछ अच्छा करना है, तो ऑलरेडी कश्मीर के अंदर टॉप के वर्ल्ड एक्चुअली इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस हैं, आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, तब किस बात की देर है। ऑब्वियसली उनका वहां पर भी कोटा लगता था, पर इस कॉलेज ने जम्मू के बच्चों को एक होप दी थी कि क्या पता इनका अपना स्ट्रेट रिजर्वेशन लगे और ये फिर से उसके अंदर एडमिशन ले सके और चीजें बेटर हो इनके लिए। पर नहीं, जब जम्मू और कश्मीर का विवाद होता है तब हमेशा मैक्सिमम ऑफ द टाइम कश्मीरियों को ज्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। पर इन सब चीजों की बात तो अलग है, जब हिंदू बच्चे इस पे लड़ने के लिए आए, जब एबीवीपी और विश्व हिंदू परिषद ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तब बहुत से लोगों ने बहुत चीजें बोली। स्पेसिफिकली ऑपोजिशन का ये स्टेटमेंट आया कि आप माइनॉरिटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये मुसलमानों के साथ और उनके बच्चों के साथ एक तरीके का बाइफिकेशन है या फिर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। पर आप मुझे एक बात बताइए, 50 सीट में से 42 सीट्स अगर आप मुसलमान बच्चों को दे रहे हैं और सिर्फ 7 सीट हिंदू बच्चों को दे रहे हैं, तो फिर इन दोनों के बीच में बाइफिकेशन या डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ हो रहा है? ऑब्वियसली हिंदू बच्चों के साथ हो रहा है आज। और उन सब चीजों के बाद से अमर अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट आया जिसने हम सबको हिला डाला। जी हाँ, उस स्टेटमेंट में वो बहुत ही उडासिटी के साथ सामने आते हैं और साफ साफ कहते हैं कि अगर आपको हमारे मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ाना है कॉलेजेस में तो मत पढ़ाइए, वे बांग्लादेश चले जाएंगे, टर्की चले जाएंगे। अभी इनको पता है कि बांग्लादेश और इंडिया के क्या रिलेशन है, उसके बावजूद भी ऐसे स्टेटमेंट्स अमर अब्दुल्ला दे देते हैं। अब बताइए कि रिलीजियस बेसिस पे कौन अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है और कौन साथ में जाके एकजुट होकर दिखा रहा है। इस टाइम पे शेख हसीना इंडिया के अंदर है, उनको वहां पे डेथ पेनाल्टी का ऑप्शन मिल चुका है। ऑब्वियसली उनको कोर्ट ने सजा सुना दी है और इंडिया ने फिर भी रिस्क लेके शेख हसीना को सेफ गार्ड करके इंडिया के अंदर रखा है। इस टाइम पे बांग्लादेश और भारत के रिश्ते ऑलरेडी नाजुक हैं और उसके बीच में भारत का एक बहुत विभिन्न बात कश्मीर, उसके जो आपके सीएम है उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हमारे बच्चे बांग्लादेश पढ़ने चले जाएंगे। किस बेसिस पे बोला? वो है एक इस्लामिस्ट कंट्री और कश्मीर में भी इस्लाम है। ये जो तरीके से, जिस हिसाब से लोग अपनी बातें सामने लाते हैं और फिर कहते हैं कि हम मुस्लिमों के नाम पे कोई भी फेवर नहीं लेते हैं या बेनिफिट नहीं लेते हैं, तो अगर बेनिफिट नहीं लेते हैं तो ये क्या है? और टर्की, फिर से मैं बोलती हूँ, टर्की और भारत के रिश्तों का क्या हाल है? सबको पता है कि टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर में भी टर्की पाकिस्तान के साथ थी और फिर अमर अब्दुल्ला ये सब कुछ भूल के सिर्फ इस्लाम और इस्लाम को जोड़ के भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये दोनों ही कंट्रीज के रिलेशन भारत के साथ अच्छे हैं ही नहीं। आप चाइना का नाम ले लेते, यूएस का नाम ले लेते, किसी भी और कंट्री का नाम ले लेते जिसके रिलेशन अच्छे हैं भारत के साथ, पर आपने दो सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल कंट्री का नाम लिया जिनका रिश्ता और भारत के साथ अच्छा है ही नहीं। चलिए इसको आप साइड करते हैं। अमर अब्दुल्ला ने उसके बाद बोला कि आप ये क्यों बोलते हैं कि हम मुस्लिम बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप उस कॉलेज का नाम माइनॉरिटी कॉलेज के साथ रख दीजिए, अगर वहां पे मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? और उसमें उसके बाद से अभी एक और स्टेटमेंट में देती हूँ उनका जो आपको और शॉक कर देगा। फिर वो उसके बाद से कहते हैं कि मुस्लिम बच्चों ने तो ये नहीं देखा कि वैष्णो देवी नामक एक कॉलेज है, वहां पे मैं पढ़ने जा रहा हूं, उन्होंने तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। वाह, क्या स्टेटमेंट है ये अमर अब्दुल्ला की तरफ से। वैष्णो देवी कॉलेज के नाम से मुस्लिम बच्चे उस नाम को देख के नहीं जाएंगे। इंडिया के अंदर इस टाइम पे कितने ढेर सारे मुस्लिम मेडिकल कॉलेज हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल मौलाना आजाद, जिसका कट ऑफ इतना ज्यादा जाता है, अगर 720 की रैंक नंबर्स होते हैं तो उसमें से मैक्सिमम
710 से ऊपर के बच्चे उसके अंदर आते हैं। एआई टॉप 20 उस कॉलेज के अंदर जाते हैं। क्या हिंदू बच्चों ने या फिर जैनी बच्चों ने, किसी भी समाज के दूसरे बच्चों ने बोला कि हम मुस्लिम कॉलेज में नहीं जाएंगे? 50% रिजर्वेशन वहां पे मुस्लिमों का होता है। जामिया इस्लामिया का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, पूरा कॉलेज माइनॉरिटी के लिए बना हुआ है। उसके अंदर कितने हिंदू बच्चे एग्जिस्ट कर पाते हैं? हमदर्द कॉलेज, उसके अंदर कितने बच्चे आ जाते हैं? 50% माइनॉरिटी के लिए जाता है। जब इंडिया में बात होती है किसी और रिलीजन की, क्रिश्चियनिटी की बात कर लीजिए आप, इस्लाम की बात कर लीजिए, मुस्लिम बच्चों के लिए अपने माइनॉरिटी कॉलेजेस इंडिया के अंदर खुले हुए हैं, जिसमें 50% साफ साफ रिजर्वेशन मुस्लिमों को जाता है। क्रिश्चियनिटी के अपने कॉलेजेस हैं, जेवियर्स वगैरह में देख लीजिए, 20 से 30% रिजर्वेशन क्रिश्चियनिटी को मिलता है, उनके बच्चों को मिलता है। ये प्रॉफिट होता है मैक्सिमम ऑफ द टाइम। क्या कोई भी कॉलेज आपको पता है जहां पे स्पेसिफिकली हिंदू कोटा लगता है? जब हिंदुओं की बात होती है तो एससी, ओबीसी या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में उनको बांट दिया जाता है। हिंदुओं को कोटा नहीं मिल रहा है, हिंदू के अंदर भी कास्ट के अंदर आपको कोटा मिलना शुरू होता है। तो उस हिसाब से नाइंसाफी किसके साथ हुई है? हिंदू बच्चों के साथ कि मुस्लिम बच्चों के साथ? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है अमर अब्दुल्ला के साथ। अभी रिसेंटली कश्मीर के अंदर ऑलरेडी इतने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वहां पे जो उन्होंने प्रीपेड मीटर्स की बात की है, डिजिटल मीटर्स की बात की है, उस पे कश्मीरी लोग भड़के हुए हैं। तो गवर्नमेंट का एक तरीका है कि उस टॉपिक से हटा के कैसे अमर अब्दुल्ला ये दिखा सकते हैं कि मैं कश्मीरी बच्चों के हित में बात कर रहा हूं, इसलिए वो सब चीजें सामने ला रहे हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ बात कॉलेज की है और उनको ये उन्होंने जिस तरीके से स्टेटमेंट्स दिए उस हिसाब से मुस्लिम बच्चों के साथ बुरा हो रहा है, तब तो मुझे लगता है इस पूरी दुनिया में हर चीज धुंधली हो चुकी है। अगर इनको आंकड़ा दिख नहीं रहा है और फिर भी ये जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर अमर अब्दुल्ला के सामने ये कहते कि कॉलेज सबका होता है, वहां पे पढ़ने के लिए जाना होता है और ये रिजर्वेशंस को हटाना चाहिए, हमारे मुस्लिम बच्चों के लिए भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस चीज से इस टाइम पे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो जब लोग अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो आप हिंदू मुस्लिम विवाद ले आते हैं, लेकिन क्या ये नहीं ये विवाद लेकर आ रहे? क्या ये देश का विभाजन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं अपने इस थॉट प्रोसेस से? हम मुस्लिम बच्चे हम की तरह उन्होंने डिनोट किया। हम क्या होता है? ऐसे तो मैं भी डिनोट करने लगूं कि मैं हिंदू हूं तो हमारे बच्चों के साथ ये बुरा हो रहा है, उनके भारत के बच्चे हैं ये, इसके अंदर इनको माइनॉरिटी में बांटा जा रहा है। गलत यहां पे कर रहे हैं। और अगर एक यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर ऐसी बात करेगा तो आगे के लोग क्या करेंगे? उन्होंने उसके अंदर सुनील शर्मा को भी लाया कि अगर क्या कहते हैं मुस्लिम बच्चे छोड़ना शुरू कर देंगे ये वो तो सुनील शर्मा क्या करेंगे? कौन छोड़ रहा है? आपसे किसी ने बोला नहीं छोड़ने के लिए। हमने बस इतनी बात की कि रिजर्वेशन को बीच में लाया जाए। 42 सीट्स मुस्लिम बच्चों को किस बेसिस पे दी जा रही है? अमर अब्दुल्ला का उस पे अलग स्टेटमेंट आया कि बच्चे वहां पे सिर्फ अपने रिलीजन की वजह से नहीं जा रहे हैं, एग्जामिनेशन बीट करके जा रहे हैं, और अगर आप मुझे वहां एडमिशन नहीं देंगे तो मुस्लिम बच्चे वहां नहीं पढ़ेंगे, हम किसी और जगह पढ़ा लेंगे। तो हिंदू बच्चे भी तो इतना बीट करके जा रहे हैं, वो भी तो मेरिट बेसिस पे जा रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों? और क्रिश्चियन बच्चों का क्या हो गया? अगर उनको वैष्णो देवी के उस कॉलेज में उनकी मेरिट लिस्ट मैच कर रही है तो उनका तो एडमिशन ही नहीं हो पाएगा, जगह ही नहीं बची है उनके लिए। ये एजुकेशन को भी अपनी वोटर बैंक पॉलिटिक्स में लाना जो स्टेट गवर्नमेंट आजकल शुरू कर रही है, ये गलत है। इंडिया का पॉलिटिकल इकोसिस्टम इस टाइम पे इस तरफ जा रहा है कि हर रिलीजन को, अलग अलग कास्ट को अलग से बेनिफिट दिया जा रहा है, और उन सब चीजों में सबसे पीछे हटता है हिंदू, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में है, बाकी सारे रिलीजन इस टाइम पे माइनॉरिटी में है, तो इसलिए वो प्रॉफिटेबल पोजीशन पर होते हैं। इन सब चीजों के ऊपर सेंटर को एक कड़ी नजर रखनी चाहिए, एक कड़े स्टेप्स उठाने चाहिए। कश्मीरी और कश्मीरी बच्चों के हित के लिए कश्मीर के अंदर ऑलरेडी बहुत कॉलेजेस है। जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर अगर आप देख लेंगे, आपको मैक्सिमम ऑफ द टाइम रिजर्वेशंस मिलेंगे। कश्मीरी पंडित्स के लिए हैं, कश्मीरी मुस्लिम के लिए हैं, कश्मीरी सेपरेटिस्ट के लिए, इन सब लोगों के लिए रिजर्वेशन है। अगर आप एक आम हिंदू बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के लिए, तो आप देख लीजिए आपका कितने बच्चे आपको वहां मिल जाएंगे। मेरा खुद का पर्सनल एग्जाम्पल है, जब मैं उनके लिए अप्लाई कर रही थी, वहां पे 25 बच्चे इंटरव्यू के लिए बैठे थे, जिसमें से सिर्फ 2 हिंदू बच्चे थे। ये वास्तविकता है। इसके अगर आप इस पे आप जाएंगे तो लोग कह देंगे कि माइनॉरिटी कॉलेज है, एडमिशन नहीं मिलता है। एडमिशन मिलने की चीज नहीं है, इतने रिजर्वेशन के बीच में एक हिंदू जनरल बच्चा कैसे एग्जिस्ट करेगा? इतना सब कुछ है, लेकिन हम कुछ नहीं कहते। ऑब्वियस सी बात है, माइनॉरिटी को प्रेफरेंस मिलना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा सिर्फ उनको प्रेफरेंस मिलेगा और हिंदू बच्चों को कोई प्रेफरेंस ही नहीं मिलेगा। वैष्णो देवी कॉलेज एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जिससे अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो जम्मू के बच्चों को फायदा होना चाहिए था।
उनके लिए बेटर होता, उनके यूनियन टेरिटरी के अंदर एक चीज आती जिससे उनको आगे जाके दिक्कत नहीं होती, जम्मू ग्रो करता। लेकिन नहीं, इसको भी कश्मीर का बना दिया गया ताकि कश्मीर की सियासत में ये लोग फिर से बने रहें। ये साफ साफ नाइंसाफी है। अब देखते हैं कि इस कॉलेज के यू टर्न में कैसा मोड़ आता है। क्या अमर अब्दुल्ला के इस डिसीजन के बाद से रिजर्वेशन कम कर दिया जाएगा या फिर चीजें वैसी ही होंगी? हालांकि कॉलेज लास्ट ईयर बिल्डअप हुआ था, इस साल उनका पहला बैच शुरू होने वाला था, पर इतनी कंट्रोवर्सी हो गई तो कोई चीज आज तक सामने नहीं आ पा रही है। ये चीजें होल्ड पे रखी गई हैं। अब देखते हैं कि वैष्णो देवी के इस कॉलेज का क्या स्टेटस बनेगा, और स्पेसिफिकली वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अगर ये नाइंसाफी की है तो क्यों की है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी उन्हें देनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ